जब आप पैशनेट होते हैं किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए, आप एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस करके भी उस सफलता को चेज करते हैं और एक समय आता है कि आप उस सफलता तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा, किसी भी फील्ड में सफलता के चरम सीमा पे अगर आपको जाना है तो निश्चित रूप से उस फील्ड की बारीकियों को समझना पड़ेगा और उसके प्रति 100% आपको डिवोटेड होके, पैशनेट होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता इतनी भी छोटी चीज़ नहीं कि हर किसी को प्राप्त हो जाए। प्राइम रिक्वायरमेंट है और बिना इसके उन राहों में आने वाले चैलेंजेस को पार करने का आपके अंदर मजबूत इरादा पैदा हो ही नहीं सकता है। इन बातों को एक सच्ची घटना का उदाहरण देते हुए मैं आपके सामने रखूंगा। आप भी उसी माँ भारती के धरा पे जन्मे हैं जिस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे सपूतों ने जन्म लिया। दोस्तों, बताना चाहूँगा, ये महान सपूत भारतवर्ष को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए इतने पैशनेट थे कि इन लोगों ने हंसते हंसते फांसी तक को कबूल कर लिया। और जानते हैं उस समय उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? उन लोगों के लिए चैलेंज था भारतवासियों को जागरूक करना स्वतंत्रता के लिए, और उन्होंने इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए अपने जीवन तक को बलिदान करने का रोड मैप तैयार कर लिया। और जानते हैं वो रोड मैप क्या है? उन लोगों ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश राज्य की तानाशाही के विरोध में वो लोग सेंट्रल असेंबली में जाके बम फेंकेंगे और स्वराज की आवाज़ को ऊंचा करेंगे, जिसे अंजाम दिया बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। लेकिन उनका मकसद ये नहीं था कि इस बम फेंकने से किसी का नुकसान हो। उनका मकसद ये था कि उनका स्वराज का जो आवाज़ है वो गूंजे और लोगों के कान तक जाए। इसके बाद भी उनके रोड मैप का हिस्सा था कि बम के धमाकों के बाद वो लोग वहाँ से भागेंगे नहीं, बल्कि उन लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन का नारा लगाया। और उसके बाद भी वो लोग वहीं खड़े रहे तब तक कि पुलिस आके उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, वो जेल जाते हैं। और इसके बाद भी उन लोगों ने रोड मैप तैयार कर रखा था कि साहब, इस जेल में रह के कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान जब हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो अपनी आवाज़ को, अपने प्रस्ताव को और स्वराज के स्वर को हम लोग बुलंदी से उठाएंगे, जिससे हमारा समाज, हमारा देश जागरूक होगा। यहाँ प्रकाश डालना चाहूँगा कि भगत सिंह के साथियों ने योजना बनाई कि जब भगत सिंह कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट आ रहे होंगे, उसी वक्त हम उन्हें ब्रिटिश चंगुल से आज़ाद कर लेंगे। लेकिन भगत सिंह ने इस योजना को खारिज किया और जवाब में पैशनेट भगत सिंह कहते हैं, हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें जीत हमारी मौत में है। और शायद एक भगत सिंह के मरने से सैकड़ों भगत सिंह आज़ादी के लिए खड़े हो जाएंगे। उन लोगों के रोड मैप का तीसरा और आखिरी चरण, वो लोग हंसते हंसते फांसी को गले लगा लेते हैं। मरते वक्त भी इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन का नारा चलता है। और इसके बाद ठीक वही होता है जिसकी परिकल्पना पैशनेट भगत सिंह ने की थी। पूरा भारतवर्ष जंग आज़ादी में बिना डर के कूद पड़ता है और तब जाके भारतवर्ष का आज़ाद होने का सपना साकार होता है और भारतवर्ष आज़ाद मुल्क के तौर पे विश्व पटल पे छा जाता है। यहाँ आपने देखा कि कुछ लोगों के पैशन ने पूरे देश को जागरूक कर दिया। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी भी फील्ड में चरम सीमा पे जाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए पैशनेट हो जाते हैं, तो उस फील्ड में जो आप काम करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, वो आपको बोझ नहीं लगेगा, बल्कि आपका मेहनत ही आपको मोटिवेट करेगा। उस फील्ड की जो भी चुनौतियां हैं, आप उन चुनौतियों से डरेंगे नहीं, बल्कि आप उन चुनौतियों का सॉल्यूशन खोजेंगे। अंत में किसी भी वजह से आप डर के बिखरेंगे नहीं, बल्कि लड़के निखर के आप सफलता को प्राप्त करेंगे। माय डियर फ्रेंड, वन फाइन डे you become successful, but the requirement is your true passion.